मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज हम ये यात्रा करेंगे। हर मौसम से आपका शरीर लड़ सके उसके लिए ये यात्रा, ठीक है। अंगुष्ठ को उंगलियों में बांधकर फोर्सफुली एक्सेल करेंगे नासिका से। एक रुमाल साथ रखिएगा और नासिका साफ कीजिएगा और फिर पूरे शरीर में गहरी लंबी श्वास ले जाना है और प्रश्वास छोड़ना है। सारा ध्यान नाभि मंडल पे केंद्रित करना है, यानी श्वास पूरी की पूरी नाभि में उतर जाए और प्रश्वास के जरिए पूरा पेट खाली हो जाए, ठीक है। इसी क्रम में इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराना है, पर मैं ये नहीं कह रहा आज ही आप दोहरा लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। प्रकृति ने हर शरीर को एक नायाब तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया है, तो अपने डॉक्टर खुद बनने का प्रयास करो, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ें मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ। मुख में 32 दांत है, आहार के हर ग्रास को 32 बार चबाना सीखो। आपको वात रोग नहीं होगा, हो गया है तो दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने मुख में 32 दांत लगाए, ठीक है। तो आहार के हर ग्रास का मूल्यांकन करना सीखो। दूसरा, ये जो नासिका है ये फिल्टर प्लांट है, इसको जितना साफ करोगे ऑक्सीजन उतनी ताकत से आपके शरीर के भीतर उतरेगा, और इस शरीर में सारा खेल ही ऑक्सीजन का है। तो इसे मैं सूक्ष्म जगत कहता हूँ। तो स्थूल शरीर अन्न से मुख द्वारा आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर नासिका से प्राण द्वारा आहार ग्रहण करता है, और तीसरा है ईयर ड्रम, ये विचार से आहार ग्रहण करता है। विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो आप सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर उसको रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, प्रतिक्रिया देने लग जाता है, ठीक है। तो ये 10 का एक्सेलिंग पावर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट कर लो, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। शरीर को मूर्तिवत ठहरा के लंबा गहरा श्वास और लंबा गहरा प्रश्वास लेना और छोड़ना। इन दिनों गर्मी का मौसम है, लू से बचने के तरह तरह के उपाय हैं। एक उपाय ये भी है योग में। मैं सेल्फी मोड पर आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा हूँ वैसे ही करना है, क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी लोग गलती करते हैं।
तो इस तरीके से चंद्र नाड़ी से 10 सेकंड इनहेल करना, 10 सेकंड ही एक्सहेल करना, यानी श्वास प्रश्वास के मध्य समय का संतुलन बनाना है। गहरी लंबी श्वास नाभि तक उतरे। दस सेकंड आपने श्वास लिया, 10 सेकंड ही प्रश्वास छोड़ा। 20 सेकंड में एक श्वास आपने लिया, 1 मिनट में 3, तो 10 मिनट में आपको 30 श्वास प्रश्वास का ये खेल रचाना है। इससे आपका मणिपूरक चक्र जठराग्नि को संतुलित करने लग जाएगा। जठराग्नि मतलब अग्नि का प्रचंड वेग तो नाभि में ही है ना, वहाँ से इसको शांत करना है। तो जैसा इनपुट होगा वैसे आउटपुट बनेगा। तो ये लू से योग में बचाव का उपाय है। दूसरा, जीवा को बाहर खींचना, दांतों में भींच लेना, और फिर यही इसी तरह से श्वास प्रश्वास का फ्लो, यानी 10 सेकंड श्वास जीवा पे लेना और 10 सेकंड ही प्रश्वास छोड़ना। तो जीवा की वाहिनियाँ सारी स्वच्छ होकर के और मणिपूरक चक्र के इस जठराग्नि के स्वरूप को धीरे धीरे संतुलित करने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। जब पूरी ऊर्जा से आप इस क्रिया को करेंगे, सिद्धकारी को, तो आपके पेट में ऐसा लगेगा जैसे कोई बर्फ़ की सिल्ली को घीस कर बर्फ़ की वो छोटे छोटे कण आपके शरीर के भीतर उतार रहा है। इस तरह से इसका प्रभाव आपको दिखेगा। लेकिन जब आप पूरे फोकस्ड होकर क्रिया करेंगे, तब आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर उसका अनुभव आपको नहीं होगा। अनुभव करने के लिए शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सीखना होता है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक खिलौना है। प्राण इसे प्रकृति दे के सजा रही है मंगलमय ध्वनि के साथ, और विचार इसमें उथल पुथल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, बीमार हूँ, तो प्राण आपको तथास्तु देते हुए उसको विकसित कर रहा है। आप कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आनंदचित्त हूँ, तो प्राण उसका विस्तार कर रहा है। तो जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सब कुछ हमारे ही पास लौट कर आता है, जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। तो जैसा बीज होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा। और बीज कहाँ से बनता है? हमारे विचार से। ठीक है, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के भीतर तादात्म्य स्थापित करके आत्मा तक पहुँचना होता है योग में प्रवेश के लिए। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है। शरीर तो एक सेवक के मानंद काम कर रहा है। इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सब मिलजुल के काम करती रहती। तो शरीर के हर अंग तक प्राण की धारा अविरल पहुँचे,
बिना रुके, उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सूत्र बता दिया। अब यात्रा तो आपको ही करना होगी, ठीक है। एक बार फिर से जाते जाते मैं दिखाता हूँ। 10 बार फोर्सफुली एक्सेल करना, फिर लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना, इस तरीके से। फिर नासिका साफ करना। तो ये तो हुआ योग की धारा में प्रवेश का मार्ग। और कुछ आहार तालिका में आप संतुलन बना लीजिए। इन दिनों जो रसीले फल आ रहे हैं उनका उपयोग करिए, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आम है, ककड़ी है, खीरा है। फल फ्रूट का बेहतर इस्तेमाल करके आप शरीर को तरोताज़ा रख सकते हैं। लेकिन हाँ, पानी पीने में कमी नहीं रखना। अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पीना ही है। ये आपको लू से भी बचाएगा, डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा और आपको ऊर्जा से भी जोड़े रखेगा। ऊर्जा का संवाहक जल है, तो जल की शक्ति को हमें पहचानना सीखना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए। इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को तक पहुँचाइए इस लिंक को। हमारा मिशन है इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देना, ठीक है। आपके आरोग्य की, समृद्धि की, शांति की कामना करता हूँ।